जय गुरुदेव। अपने और पराये। मैं तो कहता मित्रों, पराया नाम का शब्द कुछ होता ही नहीं, सब अपना ही है। क्योंकि उसी ब्रह्म से, उसी भगवान से हम निकले हैं और उसी ब्रह्म को हम सब और देखते हैं। निश्चित ही जब तक आप सांसारिक दृष्टि से संसार को देखते हैं तो सब कुछ अलग है, पर जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं और आध्यात्म की ओर रुचि करते हैं, ध्यान करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, भजन करते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगता है कि मुझे दूसरे के प्रति घृणा भाव नहीं रखना है, मुझे दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है, मुझे दूसरे में भगवान को देखना है। और धीरे 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 वो समय भी आता है जब निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हाँ, दूसरों में निश्चित ही भगवान है। जीव, जड़, जंतु सब में भगवान है। ऐसी स्थिति में जब आप पहुंच जाते हैं तो कहाँ अपना, कहाँ पराया, सभी अपना है, सभी पराया है। तो ऐसी स्थिति को पहुंचना बहुत उच्च स्थिति है, जहाँ हम हर एक में अपने गुरुदेव की छाया देखते हैं, जहाँ हर एक में हम भगवान को महसूस करते हैं। किसी को कष्ट पहुंचाने से पहले हम यह महसूस करते हैं कि अगर मैं उसकी इस जगह होता और कोई मुझे इस प्रकार कष्ट पहुंचाता तो मुझे कैसा लगता। तो निश्चित रूप से तब ऐसी स्थिति में हम किसी को दुख पहुंचाने के बारे में सोचते भी नहीं। और अगर जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो हम उस स्थिति में वहाँ से निकल जाते हैं या उसे माफ़ कर देते हैं, या ये कहते हैं कि ये दुख हमें भगवान ने दिया है, वो व्यक्ति भगवान ही था जिसने मुझे कष्ट दिया और जिसने मुझे इस परिस्थिति में डालकर एक एक्सपीरियंस दिया कि ऐसा भी जीवन में होता है। फिर हम वापस आते हैं, ध्यान करते हैं। जब वो परिस्थिति, जब वो स्थिति हमें लगातार कचोटती है, दुख देती है कि उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, अनादर किया, जब ये स्थिति लगातार बनी रहती है तो उससे परे उठने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना चाहिए। जब हम गहरे ध्यान में बैठेंगे तो कुछ ही समय में हम पाएंगे कि वो स्थिति हमसे दूर हो जाएगी। ध्यान में वो शक्ति है कि आपको गलत या सही किसी भी परिस्थिति से दूर ले जा सकती है। आपके मन की शक्ति से आप उस परिस्थिति से बाहर हो सकते हैं। आप अनादर किए गए व्यक्ति को माफ़ करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि मात्र 1 या 2 दिन में ही वो घटना आपसे दूर हो जाएगी, आप उसे भूल जाएंगे, क्योंकि ध्यान आपको उस परिस्थिति, उस घटना से दूर ले जाएगी। तो पराये या अपने जो भी हैं, जिनसे भी आपको सुख या दुख की स्मृति शेष रह जाती है, उसे ध्यान में याद करें और भूल जाएं। सुख को याद रखें कि किस व्यक्ति ने आपको सुखी किया, और दुख वाले व्यक्ति को ध्यान में आप ध्यान करते हुए उसे भूल जाएं, उसे क्षमा करें, उसे भगवान का ही स्वरूप माने, उसे गुरुदेव की ही छाया माने। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस परिस्थिति से तुरंत बाहर आ जाएंगे और सामान्य जीवन जीने लगेंगे। यही है मूल मंत्र सुखी रहने का, कि विपरीत परिस्थितियों को जितनी जल्दी हो सके हम भूल जाएं। अपने और पराये का जो भेद है, जो द्वंद्व है, उसे भूल जाएं। सभी अपने हैं, सभी हमारे हैं, सभी परमात्मा के स्वरूप हैं। उस परमात्मा के स्वरूप को हर रूप में आप सम्मान देते जाएं, प्रणाम करते जाएं। अगर बाहरी रूप में नहीं करते हैं तो कम से कम आंतरिक रूप से करें, जिससे कि वो आपका पीछा न कर पाए, वो खराब स्थिति आपके मन को, आपके मस्तिष्क को हिला कर न रख दे। अगर आप चाहते हैं कि वो परिस्थिति आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो आप निश्चित ध्यान का सहारा लीजिए और निश्चित ही आपको आराम मिलेगा।